वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही जनरल कमर जावेद बाजवा की हिमायत पर खुलकर सामने आ गए। कहते हैं, जब खान साहब जनरल बाजवा के खिलाफ बात कर रहे थे तो मुझे बहुत बुरा लगा। जनरल बाजवा हमारे मोहसिन हैं, मोहसिनों के खिलाफ बात नहीं करनी चाहिए। मैं समझता हूं कि जनरल बाजवा के उन पर भी बहुत एहसानात हैं, एहसान फरामोशी ना की जाए। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा जीएनएन वासिफ महमूद से। जी वासिफ, आगाह कीजिएगा, वज़ीर आला खुलकर उनकी हिमायत में आ गए हैं। देखिए, ये जो रात को इमरान खान ने असम्बलियां तहलील करने का जो ऐलान किया है, तो उस वक्त तो दोनों रहनुमाओं के दरमियान चीजें नॉर्मल थी, लेकिन ये जो जनरल बाजवा का नाम साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपनी तकरीर में बार बार लिया, तो उसके ऊपर अब चौधरी परवेज इलाही भी जनरल बाजवा की हिमायत में खुद सामने आ गए। उनका ये कहना है कि जनरल बाजवा के हवाले से जब इमरान खान कल बात कर रहे थे तो उनको बहुत बुरा लगा था, क्योंकि जनरल बाजवा न सिर्फ उनके मोहसिन है बल्कि वो इमरान खान के भी मोहसिन है, और मोहसिनों के खिलाफ बात करना बेहतर नहीं है और ये एहसान फरामोशी कराती है। और चौधरी परवेज इलाही ने अपने बयान में ये भी कहा है कि जनरल बाजवा के खिलाफ अगर बात की गई तो सबसे पहले चौधरी परवेज इलाही बोलेंगे और उनकी पार्टी काफ लीग ही बोलेगी। जनरल फैज के हवाले से बहुत आप बात की, उन्होंने कहा उन्होंने चौधरी परवेज इलाही उनके खानदान के साथ बहुत ज्यादतियां की हैं, अंदर करने की कोशिश की, और इसमें जनरल बाजवा के बारे में बात किया बल्कि जनरल फैज के बारे में भी बात की है वज़ीर आला पंजाब ने। वासिफ साथ ही मौजूद रहेगा, सीनियर तज्जियाकार आरिफ हमीद भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में मजीद बात करते हैं। भट्टी साहब, वैसे तो कल तासुरात जो थे वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही साहब के, उनसे भी काफ़ी कुछ महसूस हो रहा था कि वो ज़रा जो खान साहब बात कर रहे हैं वो उनको पसंद नहीं आ रही, लेकिन आज उन्होंने कह भी दी है ये बात कि जनरल बाजवा के बारे में जब बात कर रहे थे खान साहब तो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो क्या इसका नतीजा निकलता हुआ देख रहे हैं आप, ये जो कल ऐलान किया और आज ये जो बयान आया वज़ीर आला पंजाब का? देखें, कल इनफैक्ट के जब आप इमरान खान साहब असम्बली तहलील करने का ऐलान कर रहे थे, दाएं तरफ परवेज इलाही साहब थे और बाएं तरफ KPK के वज़ीर आला महमूद साहब थे, तो उनके चेहरे से या हो रहा था कि ये उन्हें बातें पसंद नहीं आ रही या नागवार गुजर रही है, लेकिन उन्हें इमरान खान ने बता दिया था कि मैं बाजवा साहब के बारे में बात करूंगा। उसके बाद ये सारी रजामंदी के बाद मीडिया टॉक में ये जो खिताब किया इमरान खान के साथ बैठे, तो हमारी इत्तला है अभी परवेज इलाही साहब घर पहुंचे नहीं, तो बाज़ लोगों ने उनसे राब्ते किए, उनमें अहम तरीन शख्सियात भी और लाहौर की एक अहम तरीन शख्सियात भी है जिन्होंने उनसे राब्ता किया परवेज इलाही साहब से, जिस पर खासी रात बहस होती रही और कहा गया अच्छा हम इसको सुबह इसको काउंटर करने की कोशिश करते हैं। अब ये खबर जान के आप देखें इन्होंने जराए से चलवाई है, लेकिन इसके बरक्स ARY को इंटरव्यू दिया है इन्होंने, तो उसमें भी कमो बेशतर ऐसी ही बातें की है और ये खबर आप खुद चलवाना चाह रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि कल ऐलान तो कर लिया, सीट एडजस्टमेंट भी हो गई, सारे मामले तय भी हो गए, लेकिन इमरान खान साहब ने जिस तरह साबिक़ आर्मी चीफ के बारे में कहा, तो उनके किसी करीबी आदमी ने इनसे राब्ता किया, मुलाकात की, जिनके साथ ये रेगुलर राब्ते में थे। अगर अब ये परवेज इलाही या मोनस इलाही सिलसिले में अगर कोई मजीद बात करते हैं तो यकीनन फिर जो असम्बली तहलील करने का मामला है जो इमरान खान ने कहा है तो वो खटाई में पड़ सकता है। हमारी सलाह है कि हमारी सलाह है कि परवेज इलाही को ये सारी चीजें पता थी कि इमरान खान अपनी निजी मीटिंगों में जब परवेज इलाही और मोनस इलाही साहब से होती थी तो वो बाजवा साहब के बारे में अपनी राय का खुल के इजहार करते थे कि उन्होंने मेरे साथ ये किया है, इनके साथ सारे मामला तय हो गए थे। लेकिन जब जैसे ही जमान पार्क से परवेज इलाही निकले तो उस दौरान 2-3 उनसे राब्ते हुए और किसी ने बुलाकर भी कहा गया कि ये आप क्या कर रहे हैं। उस पर फिर इन्होंने कल उन्हें यकीन दहानी कराई थी कि इसे हम काउंटर करेंगे, आप बेफिक्र रहें। अब आज का ये जो बयान है, अगर परवेज इलाही और मोनस इलाही साहब इसको और भी कर लेते हैं, जिसे मैंने कहा ना ARY में कुछ इन्होंने इंटरव्यू में कहा भी है जो रिकॉर्ड हो चुका है, तो फिर असम्बली तहलील करने का काम मौखर हो सकता है या उसमें कोई कशीदगी आ सकती है। हालांकि सीट एडजस्टमेंट और सारे मामलात इनके इमरान खान से तय हो चुके थे मुकम्मल तौर पर। अब ये बयान देना और दोबारा अगर उसको ट्वीट करते हैं या ऑन कैमरा आके कहते हैं, हम खुद सहाफियों को फीड कर रहे हैं, तो फिर यकीनन ऐसा लगता है कि मामला कशीदगी की तरफ जाएंगे और 23 तारीख को असम्बली तहलील के अलावा भी कोई तीसरी दूसरी कोई मुश्किलात आ सकती हैं। सही। अच्छा भट्टी साहब, ये जब से असम्बलियों की तहलील का मामला ज़ेर गौर आया है और इसके ऊपर मीडिया में बात शुरू हुई है,
तो गाहे बगाहे हमने देखा है कि परवेज़ इलाही साहब ढके छुपे अल्फाज में इस चीज़ का इजहार करते रहे हैं कि असम्बलियाँ नहीं टूटनी चाहिए, थोड़ा सा वक्त मिलना चाहिए। खान साहब को भी कहते रहे हैं असम्बलियाँ टूट गई तो आपको सिक्योरिटी कौन देगा। दूसरी तरफ मोनीस इलाही साहब जो हैं वो ऐसा लगता था कि डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं, जो एक टूटने की बातें की जाती थी कि इत्तेहाद शायद टूट गया है परवेज़ इलाही साहब का या PTI का, खान साहब का। तो यहाँ पर आपको मोनीस इलाही साहब, परवेज़ इलाही साहब एक ही पेज पर नजर आ रहे हैं या मोनीस इलाही साहब चाहते हैं उस मौक़िफ़ के साथ जाना चाहते हैं जो खान साहब का मौक़िफ़ है? देखिए, बेसिकली मेरे ख्याल में तो जो परवेज़ इलाही साहब और इमरान खान साहब के दरमियान, तरीके साहब के दरमियान सारे मामला तय हुए हैं, उसमें मोनीस इलाही ने ब्रिज का रोल अदा किया। वो हर सूरत में इमरान खान के साथ जाना चाहते थे और लेकर भी गए वाला सबको। आखिरी दफा जब इन्हें वज़ीर आला बनाने का फैसला हुआ तो ये इस्लामाबाद में तो मोनीस इलाही अपने वाला साहब को, परवेज़ इलाही को बनी गाला लेकर गए थे। उन्होंने मैक्सिमम ब्रिज का रोल अदा किया है। लेकिन अब खदशा है कि जो ताकतवर हल्के हैं, जो साबका ताकतवर हल्के थे, उनका भी इनके साथ राब्ता है, इस बात में तो कभी इम्कान है। तो अब मोनीस इलाही के लिए भी ये बड़ा मुश्किल होगा कि वो इमरान खान के अगेंस्ट जाके अगर बाजवा साहब को डिफेंड करते हैं, उनके हक में आते हैं, तो फिर शायद ये जो एक इत्तेहाद है, नाइज है, ये हुकूमत है, इसके लिए खासे सवाल हो जाएंगे और मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मेरी नज़र में अब परवेज़ इलाही को एक रास्ता चुनना होगा, यहाँ वो साबिक आर्मी चीफ के साथ जाए या तरीके इंसाफ के साथ जाए, दो कश्तियों में चलना मुश्किल होगा। सही। और सर ये कितने चांसेस हैं या क्या आपकी इत्तलात हैं कि दूसरी तरफ भी राब्ते हो सकते हैं परवेज़ इलाही साहब के? नहीं, दूसरी तरफ जिसने कल परवेज़ इलाही साहब को रात को मैसेज दिया, वो दूसरी तरफ पहले राब्ते में है और उनको हुकूमत में लाने वाले वो है। तो इस तरह तो पॉसिबल है कि आप आइंदा 48 घंटों में ऐसी कोई चीज देखें कि परवेज़ इलाही और उसमें आसफ अली जरदारी में मुलाकात हुई, फिर वो ये मुलाकात होते होते हुए अगले दिन में हो सकता है कि उसमें नून लीग का भी कोई किरदार सामने आ जाए। क्योंकि इस वक्त अब परवेज़ इलाही साहब ने यहाँ अगर फ्यूचर की सियासत करनी है तो उन्हें इमरान खान साहब के साथ रहना होगा। अगर वक्ती तौर पर हालात करने हैं तो फिर यकीनी बात है, ये नहीं हो सकता कि वो कमर जवेद बाजवा साहब को डिफेंड भी करें और असम्बलियां भी तहलील करें। अब मेरा ख्याल है काफ लीग को अपने एक वादिया लाइन लेनी होगी, क्योंकि इमरान खान ने तो किसी भी कीमत पर, हमारी इतला है कि पीछे हटने से इनकार कर दिया। जब उनको धमकी दी गई थी कि आपको नहल करवा दिया जाएगा, आप ये ना करें, ये ना करें, इस पर एक साबिक अहम तरीन शख्सियत ने बाद लोगों से इमरान खान को सिफारिश भी करवाई कि मेरे में हाथ हल्का रखें। लेकिन उनका एक मौक़िफ़ था कि मेरी अपनी राय है, जो मैंने देखा है, जो मेरे साथ पिछले 8 माह में हुआ है, तो उसका इजहार मैं अपनी आवाम के साथ शेयर करूंगा। सही। अच्छा भट्टी साहब, ये तो परवेज़ इलाही साहब की बात हो गई, ज़रा खान साहब की और PTI की सियासत की भी इस सारी सिचुएशन में बात कर लेते हैं कि खान साहब क्या सोच रहे हैं और उनको अभी तक क्या पता है परवेज़ इलाही साहब का गेम प्लान क्या हो सकता है, या फिर उनके पास कोई उसको टैकल करने के लिए कोई गेम प्लान मौजूद है जो भी परवेज़ इलाही साहब करेंगे? देखिए, सियासत में कोई चीज खत्म नहीं होती। कल तक जो इमरान खान ने किया था तहरीर, उसके बाद तो PDM में इस वक्त बिल्कुल भुचाल आ चुका है, क्योंकि ये सोच रहे हैं कि पंजाब में अगर इलेक्शन करवाने पड़ते हैं तो नून लीग ने तो पीपल्स पार्टी ने 40% हिस्सा मांग लिया है, KPK में मौलाना फजलुर रहमान ने मांग लिया, तो ये इनके तो इलेक्शन ही मशकूक हो गए थे। ये इमरान खान के लिए बिल्कुल क्लीन रास्ता था। लेकिन अगर परवेज़ इलाही पीछे हटते हैं तो PDM के लिए ये सबसे ज्यादा खुशखबरी होगी, क्योंकि PDM तो कल रात से बहुत ज्यादा परेशान है कि पंजाब पूरे में इलेक्शन होते हैं तो बड़ी जमात, दूसरी सेकंड लार्जर पार्टी N लीग है, तो उसको अब पीपल्स पार्टी ने कहा 40% हमें सीटें दें, उधर KPK में मौलाना फजलुर रहमान और AFP ने मांग रही है, तो इनकी तो सारी पार्टी सियासत बहुत ज्यादा खतरे में जा रही थी।